राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों के मन में अभी भी कहीं न कहीं यह सवाल खड़ा है कि इसमें भी घोटाला हुआ है। ओएमआर शीट में घोटाला हुआ है या कहीं और घोटाला हुआ है। लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर शिकायतें भी कर रहे हैं। शिकायतों की बाढ़ आ गई है, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर ही कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज उनके सवालों का उसी तरीके से जवाब भी दे रहे हैं और उसी स्पीड से जवाब दे रहे हैं लगातार, क्योंकि अब जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई सारे बदलाव कर दिए हैं और कहीं ना कहीं वर्तमान में जो अध्यक्ष है उस पर भरोसा भी अभ्यर्थियों का बढ़ा है। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में सवाल तो जिंदा है कि जिस तरीके से ओएमआर शीट में घोटाला हुआ, पिछली भर्तियों में हुआ, कर्मचारी चयन बोर्ड में सालों तक वो कर्मचारी डटे रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल है और सवालों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कई सारे दस्तावेज भी अभ्यर्थी जो है वो अपलोड करके कर्मचारी चयन बोर्ड से सवाल पूछ भी रहे हैं। इसी क्रम में लगातार पहले तो जिस तरीके से कट ऑफ हाई रही, उस कट ऑफ को लेकर सवाल खड़े हुए, उसके बाद भी लगातार सवाल जो थे वो लगातार हो रहे थे। तो अब जो है वो लगातार अभ्यर्थी जो है वो सोशल मीडिया पर कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछ रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फोर्थ ग्रेड के इस संयोग को समझिए कि सर, एक परिवार से एक सदस्य को जनरल में डाला गया, दूसरे को अपनी कैटेगरी में, फीमेल को फीमेल कैटेगरी में, ताकि कोई पकड़ ना पाए। और ये तो थोड़ा सा डाटा है, पूरी फाइल तैयार हो रही है, कैसे मान ले कि साफ सुथरी भर्ती हुई है। यानी कि भर्ती पर सवाल खड़े हुए, स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि जब 1 साल पहले तक बोर्ड सिर्फ 2 गुना के रोल नंबर सार्वजनिक करता था तो पता पड़ता था आपको ये सब डिटेल क्या। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि अब हम फुल डिटेल दे रहे हैं, वो भी सभी के, ताकि फर्जीवाड़ा ढूंढने में जन भागीदारी हो सके। यदि आपको लगे कि फर्जीवाड़ा है तो उम्मीद है कि एसओजी मीडिया को रिपोर्ट करोगे, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर करोगे, ताकि एसओजी इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर सके। अब जो है वो ओएमआर शीट भी सार्वजनिक करने की बोर्ड तैयारी कर रहा है। तो इसको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड की जो पारदर्शिता है वो भी बढ़ रही है और अभ्यर्थियों को, फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने में भी कहीं ना कहीं समाधान होगा। इसके साथ एक और अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ओएमआर अपलोड करने से क्या होगा, यह कैसे पता चलेगा कि ओएमआर बाद में भरी हुई है या फिर नहीं, ओएमआर की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं करवा रहे हो। इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने लिखा कि फोर्थ क्लास के 21 लाख का फुल परिणाम आपके पास है, 2 गुना यानी कि 1,41,000 टॉप कैंडिडेट की ओएमआर शीट हम सार्वजनिक करेंगे। यानी कि जितने टॉप कैंडिडेट्स हैं, 5 कैंडिडेट जो भी होंगे जिनकी नौकरी लगने की संभावना है, उन कैंडिडेट्स की जो ओएमआर है वो सार्वजनिक की जाएगी, ताकि अभ्यर्थी देख सके कि कौन फर्जी है और कौन नहीं है। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उनके पास उनकी कार्बन कॉपी भी है, तो जो नौकरी लगे होंगे अभ्यर्थी वो देख सकेंगे कि आखिर उसमें क्या फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब जो है वो 1,41,000 अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट सार्वजनिक बोर्ड करने वाला है। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने लिखा कि कुछ ने हम पर 10,000 ओएमआर सीट बदलने का आरोप लगाया है। तो बोर्ड अध्यक्ष ने खुले तौर पर चैलेंज दिया कि उम्मीद करते हैं कि आप सब मिलकर 10-20 नाम पर भी अपना शक जाहिर कर देंगे तो उसकी एफएसएल जांच करा देंगे। अब बोर्ड अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है कि हम जो ओएमआर शीट सार्वजनिक कर रहे हैं, सारी डिटेल जो है वो सार्वजनिक कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कौन सा अभ्यर्थी फर्जी तरीके से भर्ती हुआ है। क्योंकि आसपास वाले अभ्यर्थियों को या जो अभ्यर्थी किसी को जानते हैं जो नौकरी लगा है, तो उनको पता होगा कि वो पढ़ने में कितना इंटेलिजेंट था या इंटेलिजेंट नहीं था और उसके बावजूद भी नौकरी लगा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, उसको जांच कर सकेंगे। तो बोर्ड अध्यक्ष ने खुले तौर पर चैलेंज दिया कि 10 या 20 अभ्यर्थियों को भी ढूंढ लेंगे आप, तो मैं एफएसएल जांच के लिए तैयार हूं, बोर्ड एफएसएल जांच करवा देगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार एक तरफ ओएमआर घोटाले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बोर्ड बड़ी संख्या में 1,41,000 कर्मचारी चयन बोर्ड के जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उनकी ओएमआर सीट सार्वजनिक करेगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को अगर लगेगा तो अभ्यर्थी शिकायत कर सकते हैं और बोर्ड अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि हम एफएसएल करवाने के लिए भी तैयार हैं अगर 10-20 कैंडिडेट भी ढूंढ लिए तो। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है। हालांकि जितनी बड़ी भर्ती है, इसलिए कहीं ना कहीं 20 लाख जो 21 लाख अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थी शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन अब इस भर्ती को लेकर क्या होगा, हालांकि लगभग भर्ती पूरी होने को है। ये पुरानी भर्तियां हैं जो कि ओएमआर जिसमें घोटाला हुआ है, 2018 की भर्तियां हैं।
लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।